नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में विभक्ति का अध्ययन करेंगे। विभक्ति यानी कारक, कारक 8 होते हैं, विभक्तियाँ भी 8 होती हैं। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विभक्ति जानने के पहले हम लोग कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि विभक्तियाँ भी 8 होती हैं और कारक भी 8 होते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वे कारक कहे जाते हैं। इसके बाद कारक के बारे में कहा जाता है क्रियान्वितम कारकत्वम। कारक के संख्या के बारे में कहा जाता है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणमित्याहु कारकानि षट्। अर्थात संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण कारक के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात कारक जो होते हैं ऐसे तो ये 8 होते हैं, लेकिन इस श्लोक के आधार पर कारक जो होते हैं 6 होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता है। अब हम लोग विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विभक्ति कहे जाते हैं। इस विभक्ति के बारे में कहा जाता है संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। यानी विभक्तियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो आज हम लोग कारक विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो विभक्ति क्रिया के चिन्ह के आधार पर लगती है उसे कारक विभक्ति कहा जाता है। कारक जैसे तुमने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम अपठः। यहाँ पर तुमने में कर्ता कारक का ने चिन्ह आया है, यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई। अब हम लोग विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम। कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। इसका चिन्ह होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में और पर, संबोधनम संबोधन हे अरे। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक जिसका चिन्ह हुआ ने, द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक जिसका चिन्ह हुआ को, तृतीया विभक्ति यानी करण कारक जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को के लिए इसका चिन्ह होता है, पंचमी विभक्ति आपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है का के की, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक जिसका चिन्ह होता है में और पर, संबोधनम संबोधन हे और अरे इसका चिन्ह होता है। अब हम लोग कारक चिन्ह के आधार पर संस्कृत वाक्यों में विभक्ति का किस प्रकार प्रयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथमा विभक्ति, जैसे प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, राम पढ़ता है, रामः पठति। यहाँ पर ने चिन्ह दिखाया नहीं गया है। राम प्रथमा विभक्ति, पठति राम पढ़ता है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। द्वितीय विभक्ति राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कर्म कारक में राम पुस्तक पढ़ता है यानी राम पुस्तक को पढ़ता है। रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पुस्तकम शब्द में किया गया है। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक से के द्वारा इसका चिन्ह होता है, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से,
या कलम के द्वारा लिखता है। सह कलमेन लिखति, यहाँ पर कलमेन शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है को के लिए। वह राम के लिए पुस्तक लाता है। किसके लिए लाता है? राम के लिए। सह रामाय पुस्तकम आनयति, सह रामाय, रामाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। के लिए पुस्तकम आनयति, पुस्तक को लाता है। पंचमी विभक्ति वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पंचमी यानी आपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति यह राम की पुस्तक है। संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का के की। किसकी? संबंध यहाँ पर दिखा रहा है कि पुस्तक किसकी है? राम की है। चिन्ह आ गया संबंध कारक का। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, रामस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में और पर। वृक्षों पर पक्षियाँ रहती हैं। वृक्षेषु खगाः निवसन्ति, इस वाक्य में वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। खगाः निवसन्ति, वृक्षों पर पक्षियाँ रहती हैं। संबोधनम यानी संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे और अरे, इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे हे श्याम तुम कहाँ हो, हे श्याम त्वं कुत्र असि, तुम कहाँ हो। हे श्याम में यहाँ पर प्रयोग किया गया है संबोधनम का। अब हम लोग जानेंगे शब्द रूप में विभक्ति और कारक चिन्ह का प्रयोग। सबसे पहले हम जानेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द के रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विभक्ति वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। बालकः, बालको, बालका, एक बालक ने, दो बालक ने, बहुत सारे बालकों ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। बालकम, बालको, बालकान, एक बालक को, दो बालक को, बहुत सारे बालकों को। तृतीय विभक्ति करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, एक बालक से, दो बालक से, बहुत सारे बालकों से, या एक बालक के द्वारा, दो बालक के द्वारा, या बहुत सारे बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है को के लिए। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, एक बालक के लिए, दो बालक के लिए, बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति आपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, एक बालक से, दो बालक से, बहुत सारे बालकों से। षष्ठी विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है का के की संबंध कारक। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, एक बालक का या एक बालक की, दो बालक का और बहुत सारे बालकों का। सप्तमी अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में और पर। बालके, बालकयोः, बालकेषु, एक बालक में, दो बालक में और बहुत सारे बालकों में। संबोधनम या जिसका चिन्ह होता है हे और अरे। हे बालक, हे बालको, हे बालका, यानी हे एक बालक के लिए, हे दो बालक के लिए और हे बालका यानी बहुत सारे बालकों के लिए। तो इस प्रकार आज हमने विभक्ति के और कारक के बारे में जानकारी प्राप्त की। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कारक भी 8 होते हैं। उसके चिन्ह के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। शब्द रूप में किस प्रकार इसका प्रयोग होता है, इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।